हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए खनिज लवण के साथ साथ हमको कुछ रुक्षांश वगैरह जो कहते हैं उसकी भी आवश्यकता होती है। जैसे खीरा खाते हैं, वह हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व कम देता है, लेकिन उसमें पानी की जो मात्रा अधिक रहती है वो हमारे लीवर को, किडनी को फिल्टर करने का काम करता है। तो हम लोग जो भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं सबका अपना अपना महत्व होता है। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ऐसे वसा भी ऊर्जा देने वाला भोजन होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट आपको किस में पाया जाता है? आलू, गन्ना, पपीता, शकरकंद, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, गेहूं और चावल, ये सब में प्रमुखता से पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा और सारे चीज़ों में भी पाए जाते हैं, लेकिन इस सारी चीज़ों में प्रमुखता माने इसकी अधिकता होती है। तो अगर ये सब भोजन के रूप में आप लोग लेते हैं, हम लोग लेते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिल जाएगी जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो कार्बोहाइड्रेट के हमारे शरीर के लिए किसके लिए आवश्यकता है? तो ऊर्जा के लिए, नहीं वृद्धि नहीं, वृद्धि के लिए तो बस वृद्धि के लिए नहीं, ऊर्जा के लिए आवश्यकता होती है। हमें ऊर्जा मिलता है किसको खाने से? कार्बोहाइड्रेट खाने। ऐसे देखा जाए तो चावल अगर हम लोग खाते हैं तो उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन वो चावल जिसमें पॉलिश नहीं हो, पॉलिश रहेगा तो उतना कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होते जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि चूरा खाते होंगे तो उसमें हल्का हल्का लाल लाल दिखता है ना गांव के चूरा में, और उसको फिल्टर किया रहता है तो उजला ही दिखता है। हल्का जो लाल वाला चूरा रहता है वही शर्करा है, वो अधिक पौष्टिक होता है, अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला जो भाग है, भोजन के तत्व हैं, वह किस में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से मिलता है? तो ये सारी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्या है? वह शर्करा होता है। क्या होता है? शर्करा। और मीठा लगता है। कैसा लगता है? मीठा। यह एक कार्बनिक तत्व है। कैसा तत्व? आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें निम्न में से कौन कार्बनिक है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सब दिया रहेगा। तो अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट आता है तो वह कार्बनिक है। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12 और O6, C आ गया जिसमें, उसमें कार्बन है। ठीक है, तो ये कार्बनिक तत्व है, मतलब भोजन के रूप में यह हमारे लिए कार्बनिक तत्व होता है। उसके बाद देखिए इसके 4-5 भाग होते हैं। सबसे पहला है ग्लूकोज। ठीक है, दिखाई दे रहा है? अभी तो गिर ही जाता है। देखिए सबसे पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रुक्टोज, तीसरा है सुक्रोज, चौथा उसी प्रकार से स्टार्च है, और सेलुलोज और काइटिन है। देखिए इसमें हम सबको अलग अलग लिख दिए। ग्लूकोज जो होता है वह कार्बोहाइड्रेट के सारे भाग हैं। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है सबसे कम मीठा है, सबसे कम मीठा, और ये सबसे जल्दी क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। देखिएगा किसी को अगर चक्कर आ रहा है तो ग्लूकोज अगर पी लेता है तो तुरंत ऊर्जा मिल जाता है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो यह ऊर्जा देने वाला होता है, जिसमें सबसे कम मीठा क्या है? ग्लूकोज है। तुरंत डाइजेस्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर को ग्लूकोज चाहिए, और यह बना ही रूप होता है। डायरेक्ट जैसे खाते हैं तो हमारे शरीर को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। बाकी सब भी अगर हम लेते हैं तो उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में ही, तभी हमारे शरीर को मिलेगा। तो यह ग्लूकोज है ही, तो हमारे शरीर को डायरेक्ट ऊर्जा देता है, अर्थात सबसे कम समय। दूसरा होता है फ्रुक्टोज। जितने भी मीठे फल होते हैं, सीधा रूप से समझ लीजिए जितना भी पीला फल होता है सब में कार्बोहाइड्रेट होता है, और जितना फल होगा तो मीठा होगा ही। जिसमें हनी वगैरह भी मीठा होता है उसमें भी क्या होते हैं? फ्रुक्टोज होते हैं। इससे थोड़ा ये जटिल होता है, लेकिन यह भी कन्वर्ट करेगा आपको किसमें? तो ग्लूकोज में। उसके बाद आते हैं सुक्रोज। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना खाते हैं, या चीनी उसी से गन्ना से बनता है, या शकरकंद खाते हैं, तो ये सब किसके पार्ट आते हैं? तो सुक्रोज के पार्ट आते हैं। किसके आते हैं? सुक्रोज। अब देखिए स्टार्च या मंड।
स्टार्च हमको आपको कहा जाए स्टार्च किस में रहता है, तो चोकर जितना होता है, भुस्सी जो ऊपर का लेयर रहता है चोकर में, और कैप्सूल जो खाते हैं वो देखिएगा कवर रहता है लेकिन अंदर जाके गल जाता है, वो सब क्या होता है, स्टार्च या मंड का ही बना होता है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कैप्सूल किसका बना हुआ रहता है, तो उसमें ऑप्शन रहेगा स्टार्च या मंड, उसी का बना रहता है, जो हम खाते हैं तो पानी में वो अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, गल जाता है। इसके बाद होते हैं कार्बोहाइड्रेट के भाग में ही क्या चीज़, सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है, तो पेड़ पौधों की पत्तियों घास वगैरह में पाया जाता है। इसके साथ आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि मानव इसको पचा नहीं सकता है, मानव घास खा लेगा तो नहीं पचेगा, जिसमें सेलुलोज होगा। सेलुलोज जो है मानव नहीं पचा सकता है, कौन पचा सकता है, तो जंतु जितने, जैसे गाय भैंस जो भी शाकाहारी जंतु हैं वह सेलुलोज को पचाते, क्योंकि वो घास खाता है, उसमें यह क्षमता होती है, वह सेलुलोज को पचा लेता है। लेकिन मानव जो है वह सेलुलोज को पचा नहीं पाता है। तो कहेगा आपसे कि कार्बोहाइड्रेट के किस भाग को मानव सीधे तरीके से पचा नहीं सकता है, तो सेलुलोज होगा। क्या होगा, सेलुलोज। जंतु में एक याद रखिएगा कि सूअर है, उसको भी सेलुलोज नहीं पचता है, बाकी सारे जंतु जो है वह पचा लेता है अगर खा लेता है। तो जंतु सेलुलोज को पचा नहीं पाता है, पचा लेता है, सिर्फ एक सूअर जो है वह नहीं पचा पाता है। अब मानव जो है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उसके बाद है काइटिन, ये भी कार्बोहाइड्रेट के भाग होते हैं। किस में पाया जाता है, तो मछली का जो ऊपर वाला छिलका होता है, देखिएगा मछली का खरीदते हैं तो उसको रगड़ कर छिलता है, जो उजला उजला रहता है, उसमें काइटिन पाया जाता है। या तेलचट्टा के पंख में, किस में पाया जाता है, तेलचट्टा के पंख में काइटिन पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट के क्या हो गए, भाग हो गए। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऊर्जा देने वाला होता है। क्या देने वाला होता है, ऊर्जा देने वाला होता है। देखिए ग्लूकोज को किस श्रेणी में रखा गया है, तो मोनोसेकेराइड के श्रेणी में रखा गया। यह एक अणु वाला होता है। कितने अणु वाला होता है, एक अणु वाला रहेगा तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताए थे, यही ग्लूकोज ही डाइजेस्ट होता है। तो ग्लूकोज को मोनोसेकेराइड कहा जाता है। आपको पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के किस भाग को मोनोसेकेराइड कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं। किसको कहते हैं, कितने अणु वाला होता है, तो एक अणु वाला होता है। सबसे जल्दी डाइजेस्ट कौन होता है, तो ग्लूकोज डाइजेस्ट होता है। कौन डाइजेस्ट होता है, ग्लूकोज। देखिए फ्रुक्टोज और सुक्रोज को डाइसेकेराइड में रखा गया है। फ्रुक्टोज और सुक्रोज दोनों को किस में रखा गया है, डाइसेकेराइड। यह दो अणु वाला होता है। कितने अणु वाला होता है, दो अणु वाला होता है। मतलब उससे अधिक समय यह पचने में लगाता है। पचेगा पहले ग्लूकोज, उसके बाद क्या, डाइसेकेराइड ग्रुप का जो फ्रुक्टोज है, जैसे फल उल खाते हैं, तो वह सेकेंडरी रूप से। स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड। यह सबसे जटिल होता है, अर्थात दो से अधिक अणु वाला, 3, 4, 5 अणु वाला होगा। तो जैसे ही अधिक जटिल होगा, तो जैसे भी हम भोजन करते हैं तो रोटी पूरा हम लोग लेते हैं, क्या पूरे रोटी खा लेते हैं? लेकिन आप लोग घर पर रोटी टूटा हुआ मिलता होगा तो बहुत नखरा दिखाते हैं कि हम टूटल रोटी खाएंगे, कहते हैं ना। लेकिन जब आप खाते हैं तो कैसे खाते हैं, तोड़ के ही खाते हैं। पापड़ टूटा हुआ मिलता है तो कहते हैं नहीं खाएंगे पूरा पापड़, लेकिन खाते पूरे एक ही बार में पापड़ को नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर भी समझिए वही तरीका है। हम लोग तोड़ तोड़ कर जैसे भोजन करते हैं, तो जो सबसे कम अणु वाला होगा जल्दी डाइजेस्ट होगा, जिसमें अणुओं की संख्या अधिक होगा थोड़ा हुआ क्या होगा, टूटेगा। क्योंकि जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वह जटिल से जब तक सरल नहीं होगा तब तक डाइजेस्ट नहीं होगा। हम लोग जो भोजन करते हैं, जितने भी जटिल अणु हैं, तो पहले क्या करते हैं, दांत से काटते हैं, फिर उसको टुकड़ा करते हैं, फिर पीछे वाला चौवा है, चबर्नक है, उससे थोड़ा पीसते हैं। हमारे मुंह में लाला ग्रंथि होता है या लार ग्रंथि जिसको कहते हैं, उससे रस निकलता है, फिर उसमें मिलता है और फिर वह क्या हो जाता है, लई जैसा हो जाता है, तब न अंदर जाता है। नहीं तो सीधे कोना कोनी त्रिभुज वाला पापड़ चला जाएगा तो छिलते चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, छिला जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, उसको तोड़ के पीस के क्या कर देते हैं, ऐसा लई के समान बना देते हैं, और तब वह आसानी से, क्योंकि आहार नाल चौड़ा नहीं होता है, कम चौड़ा होता है, पतला होता है, तो उससे वह धीरे धीरे हमारे कहाँ तक पहुँचता है, अमाशय में जाता है। फिर अमाशय में सेल निकलता है, जो उस रस के कारण क्या होता है, भोजन और टूट जाता है। फिर वह छोटी आंत बड़ी आंत होते हुए पूरा प्रक्रिया उससे गुजरता है, पूरा आहार नाल पढ़ेंगे तो इसी प्रकार से में पॉलीसेकेराइड ग्रुप के जो होते हैं वह जटिल होते हैं। क्या होते हैं, जटिल होते हैं। वह 3 से अधिक अणुओं से बने होते हैं, तो उसको टूटने में अधिक समय लगता है, उससे कम डाइसेकेराइड में और सबसे कम ग्लूकोज में। इतना समझने में कोई दिक्कत? कार्बोहाइड्रेट और वसा समझिए एक ही है।
कार्बोहाइड्रेट जब हम अधिक मात्रा में लेते हैं या जब वह टूटता है तो वसा के रूप में परिवर्तित होता है। और फिर वसा अधिक होगा तो बताएं कोलेस्ट्रॉल होता है, पेट बढ़ जाता है, चमड़ी लटक जाती है। नहीं बस तो ये जो बताए कि वसा ही होता है, लेकिन क्या है सभी वसा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता। कार्बोहाइड्रेट से वसा बनेगा लेकिन वसा सीधा कार्बोहाइड्रेट नहीं हो सकता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट से जो वसा बना तो वो भी तो वसा हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट वसा है लेकिन वसा कार्बोहाइड्रेट है सब, ऐसी बातें नहीं है। और दोनों समझिए एक ही है, मिलता जुलता है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता मिलता है, आपूर्ति होती है, तो 4.2 कैलोरी। लेकिन अगर उसी प्रकार से 1 ग्राम वसा खा लेते हैं, वसा खाते हैं, तो हमको 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। दोनों की क्वांटिटी एक ही है, मात्रा एक ही है, लेकिन अधिक ऊर्जा हमको वसा देगा, उससे कम ऊर्जा हमको कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट देगा। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है वसा में परिवर्तित हो जाता है। इतना समझने में कोई दिक्कत? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत समझ गए? इसे ऊर्जा देने वाला कहते हैं। नहीं, यह हमारे शरीर के ऊर्जा देने के लिए आवश्यक होता है। अगर ये नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगा। देखिएगा कि अन्य भोजन सिर्फ खाइए। देखिएगा कभी कभी आप लोग फास्टिंग करते हैं तो सिर्फ फ्रूट ही खाते हैं। अब उसमें किसी चीज़ की मात्रा कम हो जाती है, किसी चीज़ की मात्रा अधिक हो जाती है, तो आपको आलसपन लगता है, कमजोरी लगता है। नहीं, तो इसलिए हमारे भोजन में गेहूं, चावल, शकरकंद, सलाद, सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो अलग अलग विटामिन्स देते हैं। सिर्फ दूध ही होता है जो ओवरऑल सब चीज़ को देता है। लेकिन क्या सिर्फ दूध पीने से हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। एक बच्चे की उम्र तक ही सीमित है। अगर बड़े हो लोग भर दिन खाली दूधे पी के रहे तो वह स्वस्थ नहीं। सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का अपना महत्व है जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। और उसको ये ध्यान रखना है कि कितने भागों में विभक्त है, तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च और सेलुलोज, काइटिन में बला हुआ। सब कार्बोहाइड्रेट के ही भाग हैं। सब के अपने अपने महत्व और गुण के कारण अलग अलग भागों में बांटा हुआ है और उसको अलग ग्रुप भी बनाया गया है। एक मोनोसेकेराइड है, दूसरा डाइसेकेराइड है, तीसरा पॉलीसेकेराइड है। उसमें अणुओं के कारण, विभक्त होने के कारण कब ऊर्जा देगा, कितना देर में देगा, कौन जल्दी पचेगा, उस हिसाब से बांटा हुआ है। और आपको प्रश्न आ सकता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने से हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी, तो 4.2। और वसा के साथ इस बात को याद रखिएगा कि 1 ग्राम अगर हम वसा खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट से हमें अधिक ऊर्जा मिलेगी, क्योंकि वह 1 ग्राम खाने से हमें 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इतना समझ लीजिएगा तो कार्बोहाइड्रेट का आपका काम हो जाए। कोई दिक्कत कि नहीं को? अब उतार लीजिए।